लेकिन आप सभी जानते हैं कि हेलो या नमस्कार 2 हाथों से होता है, तो ताली भी 2 हाथों से ही बजती है। क्या पता हमारी गलती ना हो या 10 से 20% हो, वो हमने चेक कर लिया और चेंज करने के लिए हम अपने साथ बाध्य हैं। लेकिन अगर सचमुच में सामने वाले की गलती है तो आप क्या करें? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि सामने वाले का व्यवहार, उसकी टाइमिंग, उसके शब्द, उसके सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो परिवर्तन होना नहीं चाहता, आज भी वो बात को लिए हुए हैं लेकिन वो सही मानते हैं, तो आप उनके बेसिस पर क्यों सोच रहे हो? आप चेक करो अपने आप को। उस व्यक्ति को अपनी मानसिकता में जगह देकर आप अपने समय और एनर्जी को वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब तक वो परिवर्तन होना नहीं चाहेगा, आप परिवर्तन नहीं कर सकते उनको। इसलिए समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है। अगर आपके परिवर्तन की टाइमिंग अभी है तो शायद उनके परिवर्तन की टाइमिंग आने वाली है, तो समय पर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से अपने आप को हल्का करें। देखिए, जब भी हम ड्राइविंग करते हैं और सामने से कोई व्यक्ति अपनी कार, अपने व्हीकल को लेकर आ रहे हैं और बहुत रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी में है, उस समय आप उनसे टकराते नहीं हो, देते हैं अपनी गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देते हैं, उसको जाने देते हैं। क्योंकि अगर आप कोलाइड करेंगे तो नुकसान उसको भी है तो आपको भी है। जीवन में भी अपनी ड्राइविंग में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर मानने को तैयार नहीं है तो उस व्यक्ति के शब्दों को, व्यवहार को आप अपनी मानसिकता में स्पेस मत दीजिए। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता का स्पेस उसने लिया तो अंदर जो है वो महाभारत छिड़ जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ़ एनीवन इन द वर्ल्ड। अपने आप को इस बात में आप प्रायोरिटी दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सचमुच में उसको गिल्ट कॉन्शियस है तो क्षमा करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि दूसरे को माफ़ करना माना स्वयं को माफ़ करना। अगर आप पहले फेज़ में भी देखें, वो व्यक्ति अगर मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती, तब भी आपको क्षमा कर देना होगा। क्योंकि उसको क्षमा करना माना खुद को क्षमा करना है, खुद के टाइम और एनर्जी को सेव करना है। इसलिए उसको क्षमा कर रहे हैं, लेकिन सोच आप अपने बारे में रहे। इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन का कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और जीवन अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नासूर भी बन सकता है। इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बार बार जब आप खुद को प्रैक्टिस देंगे तो ये आपके लिए नेचुरल बन जाएगा। और इस बात में 2 पहलू और आते हैं। पहला जो फेज़ है वो ये कहता है कि एक बार आप चेक करिए, अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप किस तरीके से बिहेव करते। कई बार कई लोग समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक ही है, तो वहाँ बात सॉल्व हो जाती है। लेकिन दूसरे फेज़ में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत क्रोधित थे या उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी करी, डिसीज़न ठीक नहीं लिया, तो बहुत ध्यान से उस व्यक्ति और उसके किरदार को देखिए। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने किसी व्यवहार, स्वभाव, संस्कार के वशीभूत है, गुलाम है। और कोई व्यक्ति अगर वशीभूत होता है, माना किसी दूसरे चीज़ के कंट्रोल में होता है, गुलाम होता है, तो उसके ऊपर क्रोध नहीं किया जाता, नेगेटिव थिंकिंग नहीं दी जाती, बल्कि उसके ऊपर रहम आता है। तो ये फॉर्मूला भी आप अपना सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, उसको रुकने ना दें। बस इसका हमें ध्यान रखना है।